फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और मेरा आज का वीडियो है डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इससे जस्ट पहले जो वीडियो बनाया था वो बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ आई पर। ये जो प्रश्न है आई के डिसऑर्डर, एक तो पूरा बड़ा प्रश्न आ सकता है या ये जो छोटे छोटे नाम दे रखे हैं डिसऑर्डर्स के, इनसे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। आई डिसऑर्डर में सबसे पहले हम लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर मतलब ज्यादा, और इसका दूसरा नाम, कॉमन नेम क्या है? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है वो रेटिना के पीछे बन रही है। अब जैसे यहाँ पर ये है, ये हो गया लेंस, ये कॉर्निया वाला पार्ट है और ये रेटिना वाला पार्ट है। रेटिना के पीछे अगर इमेज बनती है, बननी क्या चाहिए? रेटिना पर बननी चाहिए। रेटिना के पीछे अगर इमेज बनती है तो उसको क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस, या क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। मतलब इमेज विच शुड बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना के बजाय वो उसके पीछे बन रही है, तो इसमें क्या, इसे क्या कहेंगे? फार साइटेडनेस। और इसमें क्या होता है कि पास की वस्तु जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देती है। तो नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। किस आधार पर है कि इमेज जो है रेटिना के पीछे बन रही है? इसका मतलब दूर की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है, उसकी इमेज तो रेटिना पर बनेगी, लेकिन पास की जो वस्तु है उसकी जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन रही है। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? एक तो ये कारण है कि आई बॉल छोटी हो जाए। आई बॉल क्या हो जाए? छोटी हो जाए। जैसे एज के अकॉर्डिंग एज बढ़ती है तो आफ्टर 40-45 जो है आई बॉल छोटी हो जाए। तो आई बॉल छोटी हो जाए तो फोकल लेंथ तो सेम है इसकी, तो इमेज जो है वो अपने आप ही पीछे बनेगी। तो एक कारण क्या है? आई बॉल का टू शॉर्ट होना। तो इसको जो है कैसे दूर किया जा सकता है? इसके लिए जो चश्मा बनती है वो कॉन्वेक्स लेंस की चश्मा बनती है। कैसे चश्मा बनती है? कॉन्वेक्स लेंस की चश्मा बनती है। तो जिससे क्या है, ये यहां से इमेज जो है इसकी अब यहां से सेट होते हुए, यहां से सेट होते हुए रेटिना पर आएगी। ठीक है, दूसरा नाम है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होगा? आफ्टर द एज ऑफ 40 जो सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स कहाँ होती है? सेकंड जो लेयर है कॉरॉइड लेयर, उस कॉरॉइड लेयर में लेंस के साइड में जिससे लेंस अटैच रहता है, लिगामेंट जो है वो अटैच रहते हैं सिलियरी मसल से, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से जो लेंस की कॉन्वेक्सिटी को एडजस्ट करने वाली क्षमता है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो उसके कारण से भी इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन सकती है। तो दो चीजें हुई, एक तो हाइपरमेट्रोपिया और दूसरा क्या है? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में भी क्या है? इमेज पीछे बन रही है रेटिना से, लेकिन प्रेसबायोपिया का रीजन क्या है? सिलियरी मसल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण से कॉन्वेक्सिटी जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाती है और इमेज रेटिना के पीछे बन रही है ना। और हाइपरमेट्रोपिया का रीजन क्या है? आई बॉल टू शॉर्ट हो जाए, तो जिसके कारण से भी इमेज पीछे बनेगी और इसमें पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इसमें जो चश्मा लगता है वो कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगता है। अब हम लेते हैं मायोपिया। मायोपिया दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है? इमेज रेटिना से पहले बन गई है। इमेज रेटिना से पहले, ये जो इनका नाम है ना, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया, ये है ऑन द बेसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज रेटिना से पहले बन गई है तो शॉर्ट साइटेडनेस, इमेज रेटिना के बाद में बनी है तो फार साइटेडनेस। ठीक है, और दिखने का जो वस्तु का क्या हो जाएगा? उल्टा। दूर की जो चीज है, दूर की जो चीज है वो यहाँ पर साफ नहीं दिखेगी, क्योंकि दूर की चीज की जो इमेज है वो यहीं बन के रेटिना तक पहुंची नहीं। पास की जो चीज है उसकी इमेज रेटिना पर बन जाती है। ठीक है, इसका रीजन क्या हो सकता है? इसमें आई बॉल जो है ये देखो नॉर्मल से ज्यादा बड़ी हो गई, तो नॉर्मल से ज्यादा बड़ी हो गई तो यहाँ से जो लाइट आ रही है लेंस में से पास होकर के, तो वो तो अपनी जगह पर बन रही है, लेकिन आई बॉल ही बड़ी हो गई है। तो आई बॉल बड़ी होने के कारण इमेज जो फोकल लेंथ है उसके अनुसार यहाँ बन गई है। तो इसमें क्या होगा? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। इसके लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? इसके लिए कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस लगाया जाता है? कॉनकेव लेंस लगाया जाता है इस कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, तीसरा है स्ट्रेस बाइस्मस। स्ट्रेस बाइस्मस मतलब भैंगापन।
इसमें क्या होता है, आई बॉल की जो मसल्स होती हैं, हमारी जो आई बॉल है वो ऑर्बिट से अटैच है विद द हेल्प ऑफ 6 पेयर्स ऑफ मसल्स। तो उनकी जो मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल है, जिनकी सहायता से आई बॉल ऑर्बिट से अटैच है, वो एरो ऊपर या नीचे का मतलब क्या है, वो साइज में बड़ी हो जाए या कोई साइज में छोटी हो जाए, कोई साइज में बड़ी हो जाए या साइज में छोटी हो जाए, तो आई बॉल क्या होगा, एक साइड में झुकी हुई दिखाई देती है। तो इससे क्या है, भंगापन होना, स्ट्रेस बेसमिस मतलब भंगापन होना। एस्टिग्मेटिज्म का क्या है, कॉर्निया की शेप एबनॉर्मल हो जाए। कॉर्निया ट्रांसफर्स जो लेयर है, स्क्लेरोटिक लेयर, उसका जो बाहर का ट्रांसपेरेंट वाला रीजन है वो क्या है, कॉर्निया अगर एबनॉर्मल हो जाता है, थिकनेस उसकी कम ज्यादा हो जाए, रफ हो जाए, कोई भी कारण हो, कॉर्निया अगर एबनॉर्मल होगा तो शार्प इमेज नहीं बनेगी, या तो इमेज अधूरी बनेगी या इमेज धुंधली बनेगी। तो कॉर्निया की एबनॉर्मलिटी के कारण यदि इमेज धुंधली या अधूरी बनती है तो उसको कहेंगे एस्टिग्मेटिज्म। यानी एक पॉइंट पर, जैसे ये आई है, ये लेंस है, यहां से लाइट आई, ये कॉर्निया वाला पार्ट है, अगर यही पार्ट रफ हो गया तो क्या होगा, यहाँ शार्प इमेज नहीं बनेगी, दो पर इमेज बन सकती है, दो इमेज बन सकती है, आगे पीछे बन सकती है, अधूरी इमेज बन सकती है। तो इसको कहेंगे एस्टिग्मेटिज्म। क्या कहेंगे, एस्टिग्मेटिज्म, यानी कॉर्निया की जो शेप है वो एबनॉर्मल हो जाए, तो इसके कारण जो है इमेज अधूरी या धुंधली बनती है, इसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। कैटरेक्ट में क्या होता है, जो लेंस है वो हमारा लेंस बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी कारण से लेंस पे कोई प्रोटीन के पार्टिकल्स जो है वो जमा हो जाएं या फाइबर जो है वो जमा हो जाए, यानी उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाए, धुंधला हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, मोतियाबिंद। क्या कहते हैं उसको, मोतियाबिंद, क्योंकि लेंस जो है उसका विजुअलिटी क्लियर नहीं है अब, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी उसकी खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन या बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस। अगर वो उसकी क्लियरिटी कम हो गई है तो उसको क्या कहेंगे, मोतियाबिंद कहते हैं। तो इससे लेंस जो है इट लॉसेस इज ट्रांसपेरेंसी। तो समय रहते हुए कैटरेक्ट का क्या करवा लेना चाहिए, ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, ठीक है। फिर है ग्लूकोसोमा। ग्लूकोसोमा में क्या है, एट्रियल या जो विट्रस चैम्बर है, ये जो हमारी आंख है, इसमें क्या बताया था, लेंस और ये जो लिगामेंट है, ये इस आई बॉल को दो भागों में बांटते हैं और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो ये जो एक्वस चैम्बर है, इस एक्वस चैम्बर में जो फ्लूइड है उसका प्रेशर बढ़ जाए, अगर उसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो दबाव किस पर पड़ेगा, रेटिना पर, और रेटिना पर दबाव पड़ने के कारण रेटिना क्या हो सकता है, ये फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, जिसके कारण से रेटिना डैमेज हो सकता है, और अगर रेटिना डैमेज हो जाएगा तो इमेज नहीं बनेगी और अंधापन आ सकता है। ग्लूकोमा का अगर सही समय पर इलाज नहीं करवाया जाए तो इससे क्या हो सकता है, अंधापन आ सकता है। एक और चीज इसमें बताई थी ग्लूकोमा का और कारण, एक तो ये कारण है कि एक्वस फ्लूइड का अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो उससे रेटिना डैमेज हो सकता है ना। दूसरा क्या है जो यहाँ बताया था, यहाँ जो है इसकी सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी से ये जो एक्वस जो फ्लूइड है ये लगातार बन रहा है, बनने के बाद में ये वापस से रीएब्सॉर्ब हो रहा है कैनाल में, लेकिन अगर वो रीएब्सॉर्ब यानी यहाँ जो कैनाल है वो कैनाल क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो कैनाल ब्लॉक हो जाएगी तो भी एक्वस फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, तो एक्वस फ्लूइड ज्यादा होने से जो ऑप्टिक नर्व है उस पर भी प्रेशर पड़ सकता है, और जो ऑप्टिक नर्व है उस पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो भी क्या होगा, अंधापन होगा। तो ये है ग्लूकोमा, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात के समय चीजें नहीं दिखाई देती हैं, रात के समय चीजें नहीं दिखाई देती हैं, तो इसका क्या कारण है, रात के समय हम डिम लाइट में हम किससे देखते हैं, रॉड्स की सहायता से। रॉड्स है चाहे कोन सेल है, दोनों के अंदर विटामिन ए होता है ना, तो वो विटामिन ए की यदि कमी होती है तो उससे जो रेटिनल है, पिगमेंट रेटिनल विच इज प्रेजेंट इन बोथ रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, तो रेटिनल जो है इसकी ये कम हो जाएगा, रेटिनल का लेवल कम होने से डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है, यानी अगर डिम लाइट है, सूर्यास्त हो गया है तो उसके बाद में दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, रेटिनल का फॉर्मेशन कम हो गया,
रेटिनल का फॉर्मेशन कम होने के कारण से जो रॉड सेल है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए डिम लाइट में दिखाई नहीं देगा। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन नाम है। तो इनसे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, कौन सी चीज प्रभावित हो रही है, ये इसके अंदर मैंने आपको बताया। पहला है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, यानी कि इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, पास की चीज साफ नहीं दिख रही है। इसको सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का जो है चश्मा लगाया जाता है। और प्रेस बायोपिया भी हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर कारण क्या है, सिलेरी मसल्स जो है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, जिसके कारण से जो है वो सेट जो होता है, लेंस को सेट कर सकते हैं, अकोमोडेशन वो सही तरह से नहीं हो पाएगा। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, यानी इमेज रेटिना से पहले बन रही है, यानी दूर की चीज साफ नहीं दिख रही है। आई बॉल या तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक कारण ये हो सकता है, या कॉन्वेक्सिटी जो है वो बढ़ गई है लेंस की, ठीक है। इसको दूर करने के लिए कॉन्केव लेंस लगाया कि चश्मा लगाई जाती है। स्ट्रेस बायसेस यानी बहकापन, यानी आई मसल्स जो है वो छोटी या बड़ी होने से आई बॉल जो है वो शिफ्ट हो जाती है, प्रॉपर पोजीशन पर नहीं रहती है। एस्टिग्मेटिज्म यानी क्या होता है, कॉर्निया एबनॉर्मल हो जाएगा, तो जिससे इमेज या तो अधूरी बनेगी या धुंधली बनेगी। कैटरैक्ट मोतियाबिंद, लेंस की ट्रांसपेरेंसी खराब हो जाती है। ग्लूकोमा यानी जो फ्लूइड है वो इतना ज्यादा बढ़ गया, एक्वस फ्लूइड ज्यादा बढ़ सकता है, जिसके कारण से रेटिना डैमेज हो सकता है, या जो ऑप्टिक नर्व है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जो विटामिन ए की कमी से होती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी के कारण रेटिनॉल कम बनेगा, रेटिनॉल कम बनेगा तो क्या होगा, रॉड सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। इसके अलावा एक बहुत कॉमन नाम सुना है आपने, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा में कंजक्टिव वायरस हम कह देते हैं। कई बार होता है ना कि अपने कोई डस्ट पार्टिकल चली गई है या कोई वायरस के कारण, या आंखें दुखनी आती है जैसे, तो बिल्कुल आंख क्या हो जाती है, एकदम रेड, ये जो येलो वाला पार्ट है ये कैसा लगने लग जाता है, एकदम रेड हो जाता है। तो हम उसको खूब मसल लेते हैं, कभी उस कारण से भी हो सकता है, या वायरस के कारण से भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल के कारण से भी हो सकता है। और अगर हमारे ऐसे कोई चीज डस्ट पार्टिकल या कुछ इससे आंख में है तो हमें आंख को मसलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, आंख बंद करके ठंडे पानी के छींटे जो है आंख पर मारने चाहिए। जैसे मान लो इस आंख में कुछ गिरा है तो हम इस आंख को नहीं मसले, हम दूसरे वाली आंख को हल्का सा सहला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस आंख में कुछ गिरा है अगर हम उसको मसलेंगे तो उससे हमारा कॉर्निया क्या हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये कुछ नाम है। बड़ा प्रश्न इसमें से अगर आए तो हमें ये सारी चीजें बतानी है, और छोटा प्रश्न इसमें से आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब मैं समझती हूँ कि आपको आई का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया और आई के डिसऑर्डर्स भी क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।